हाँ बेटा, क्लास 9 मैथ्स पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोगों को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें फैक्टर करना है। फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये आपको इक्वेशन दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, और इसका हमें फैक्टर करके बताना है बाय द सुटेबल आइडेंटिटी। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर देते हैं। सेम सब कुछ वही रहेगा, लिखने के मोड हमें चेंज करना है। जैसे ये 4x स्क्वायर है तो इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9y स्क्वायर है तो 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हो। उसके बाद प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 4z इंटू 2x। देखो सब कुछ वही है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का z स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24yz माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 तो 2 4 जा 8, 2 जा 16xz। ये इस टाइप से पॉलिनोमियल को मैंने नोट कर दिया है। अब यहाँ पे आप ये समझ लो कि कोई ऐसा हमने आइडेंटिटी अब तक रीड किया क्या, स्टडी किया क्या, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आया हो। ऐसा कोई हम लोगों ने स्टडी किया क्या, कोई आइडेंटिटी? तो एक आइडेंटिटी थी, सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आइडेंटिटी थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ऐसी आइडेंटिटी हम लोग पढ़ के आए थे। एक्चुअली आइडेंटिटी हमने ऐसा पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, क्वेश्चन इसके जैसा दिख रहा है। देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसे हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे तो हियर a इक्वल टू, a के प्लेस पे 2x है, b इक्वल टू 3y है, एंड c इक्वल टू 4z है। अब यहाँ पे c में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। रीजन ये है कि इस पूरी आइडेंटिटी में हर जगह पॉजिटिव है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में हमें 2 जगह निगेटिव दिख रहा है। कहाँ पे? 2bc और 2ca वाली टर्म में। ab का टर्म जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव कौन सा हो सकता है? तो देखो, तो 2ab का टर्म ये है, ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, 2ab का टर्म ये है। तो ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जब सी का इंटू हो रहा है और यहाँ पे भी जब सी का इंटू हो रहा है तो ये दोनों निगेटिव हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें जो सी होगा वह माइनस का 4z होगा, मतलब सी की वैल्यू इसमें क्या है, निगेटिव है। ठीक है, और यहाँ भी सी निगेटिव ही है, लेकिन क्या हो गया है, जब स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे सी क्या है, आप इसको इस तरह से लिख दोगे -4z। ठीक है, जब -4z लिख दोगे तो ये आपको c = -4z मिलेगा। अब इस पूरे वैल्यू को इस आइडेंटिटी में ए बी सी के प्लेस में ट्रांसफर कर दो, इक्वेशन क्वेश्चन को छोड़ दो। तो देयरफॉर ये मिलेगा 2x² प्लस 3y² प्लस -4z² प्लस 2 × 2x × 3y माइनस 2 × 3y × 4z माइनस 2 × 4z × 2x इक्वल टू, यहाँ पे ए बी सी के प्लेस पे आ जाएगा, ये आ गया आपका 2x प्लस 3y माइनस 4z²। ये ऐसा बन गया। अब लेफ्ट साइड को यदि सिंप्लीफाई कर दें तो फिर वही हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ये हो जाएगा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx इक्वल टू, अब इसको दो बार लिख लो, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, और ये इसका फैक्टर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको दो बार लिखो, जैसा है वैसा भी होल स्क्वायर भी लिख करके छोड़ सकते हो, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, बस इसका जो फैक्टर है वो ये फैक्टर यहाँ पे ये मिल गया हमें। तो आपको अगर आइडेंटिटी लर्न है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेंगे। ठीक है बेटा, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए। इसी का नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 2x² प्लस y² 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy माइनस प्लस 4√2yz 4√2yz माइनस 8xy ये दिया गया है, और इसका हमें फैक्टर करना है। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल थिंकिंग का क्वेश्चन है। अब हमारे पास 2 यहाँ पे दिख रहा है और 2 को हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर 2 है तो क्या इसको √2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? √2 का मतलब √2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है √2 इंटू √2। किसी भी रूट वाले नंबर का सेम नंबर का यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रूट हट जाता है। तो 2 लिखो या √2 का स्क्वायर लिखो, दोनों बात एक ही है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे √2x होल स्क्वायर प्लस ये तो ऑलरेडी y² का दिख रहा है, यहाँ पे 8 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू √2z का होल स्क्वायर। ये ऐसा लिखा जा सकता है, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 और z का स्क्वायर z² माइनस 2 इंटू
रूट अंडर 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट अंडर 2z माइनस 2 इंटू 2 रूट अंडर 2z इंटू रूट अंडर 2x। देखो बेटा सब वही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इसका। ये तो ऐसे ही दिख रहा है 2 रूट अंडर 2xy, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 रूट अंडर 2yz माइनस 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 2 2 जा 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा 4 2 जा 8 zx। ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए किया जा रहा है, अदरवाइज इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसको कंपेयर किया जाए तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, ये 2ab वाली जो टर्म है वो निगेटिव है, यहाँ पे bc की टर्म पॉजिटिव है, फिर ca की टर्म निगेटिव है, मींस b और c पॉजिटिव है लेकिन a वाली टर्म निगेटिव है। तो आपको यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि a की टर्म ये है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हियर a इक्वल टू माइनस रूट अंडर 2x, b इक्वल टू y एंड c इक्वल टू 2 रूट अंडर 2z मिल जाएगा। इस a b c की वैल्यू आप इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां a b c है ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 2z होल स्क्वायर प्लस या डायरेक्ट माइनस लिख दो माइनस 2 रूट अंडर 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू 2 रूट अंडर 2z माइनस 2 इंटू 2 रूट अंडर 2z इंटू रूट अंडर 2x इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a के प्लेस पे माइनस रूट अंडर 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट अंडर 2z होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करोगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन जस्ट क्वेश्चन ही आता है, तो आप क्वेश्चन को नोट कर दो। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 2x वाई प्लस 4 रूट अंडर 2yz माइनस 8xy इक्वल टू, और ये राइट साइड में चाहो तो इसको दो बार अलग अलग ब्रैकेट में लिख दो या तो सेम ब्रैकेट भी चलेगा, माइनस रूट अंडर 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट अंडर 2z इंटू माइनस रूट अंडर 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट अंडर 2z। ये आपका हो गया इसका फैक्टर, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन गया और यहाँ पे इसके दो अलग अलग फैक्टर्स आ गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें इसको एक्सपांड करना है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 होल क्यूब, 2x प्लस 1 होल क्यूब, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखना है, मीन्स इसको एक्सपांड करना है। तो क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी हमने कल की आइडेंटिटी में देखा है क्या जो a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में हो? तो ऐसी आइडेंटिटी हम लोगों के सामने आई थी और वो आइडेंटिटी क्या थी? सिंस a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी आइडेंटिटी का है। नेक्स्ट में दे रखा है, थर्ड में बता रहा हूं, 3/2x + 1 होल क्यूब, 3/2x + 1 होल क्यूब। तो इससे अगर इसका कंपेयर किया जाए तो हियर a = 3/2x एंड b = 1, ये ऐसा है। अब a b की वैल्यू आप इस इक्वेशन में आइडेंटिटी में ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 3/2x + 1 होल क्यूब = 3/2x होल क्यूब + 1 क्यूब + 3 × 3/2x होल स्क्वायर × 1 + 3 × 3/2x × 1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का क्यूब 27/8 x क्यूब + 1 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 × 3 27/2 का स्क्वायर 4x² प्लस 3 3 9/4 × x, और ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा, क्या हो गया, बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें इवेल्युएट करना है इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट पार्ट दिया गया है 99 होल क्यूब, 99 होल क्यूब मीन्स 99 को 3 टाइम इंटू करना है और ये बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे 99 को हम चाहें तो 3 बार इंटू करें, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसमें आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। लेकिन 99 का क्यूब कितना होगा, तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। क्या इसको 100 - 1 का होल क्यूब लिखा जा सकता है? देखो 100 - 1 99 का होल क्यूब आ गया। इसको इसी से कंपेयर कर दो, या चाहो तो डायरेक्ट आइडेंटिटी भी होती है किसकी, माइनस की। तो a - b का होल क्यूब = a क्यूब - b क्यूब - 3a² b प्लस 3ab², ये आइडेंटिटी होती है a - b का होल क्यूब की। इससे कंपेयर करो तो हियर a = 100 एंड b = 1। कोई जरूरी नहीं है कि a - b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं, चाहो तो आप a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हो। बस उसमें b की जो वैल्यू आएगी वो हम -1 लिखना होगा, बस इतना ही फर्क है। मतलब सेम आइडेंटिटी से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये a और b की वैल्यू आप इस आइडेंटिटी में ट्रांसफर कर दो, तो देयरफॉर 100 - 1 होल क्यूब = क्यूब ऑफ 100 माइनस क्यूब ऑफ 1 -3 × स्क्वायर ऑफ 100 × 1 प्लस 3 × 100 × क्यूब स्क्वायर ऑफ 1। लेफ्ट साइड को ट्रांसफर करोगे तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 99 का क्यूब, जो क्वेश्चन हमें मिल गया। इसका जो क्यूब होगा वो होगा 1 पे 6 टाइम 0 -1 माइनस इसका स्क्वायर 1 पे 4 टाइम 0 होगा, जो 3 पे 4 टाइम 0 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 300
इसको और इसको प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे अलग से, तो ये हो जाएगा 1000300 माइनस ये हो जाएगा 30001। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये 9 में से 10 में से 1 9, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ 2 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसके प्लेस पे ये 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आंसर आपका 99 होल क्यूब। बहुत सिंपल है, सिंपल एक सब्ट्रैक्शन है। आप लोग इसके नीचे इसको लिख करके आप माइनस करके देख सकते हो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। चलो इसी का नेक्स्ट पार्ट और एक देख लो आप लोग। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट दिया गया है 102 होल क्यूब, 102 होल क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 2 होल क्यूब। 102 को 100 प्लस 2 लिखा जा सकता है। अब इसमें चाहो तो आप प्लस का आइडेंटिटी लगा दो तो ये सब प्लस हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहता है। अब इसका इससे कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हियर a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 2। देयरफॉर a और b की वैल्यू आप इस आइडेंटिटी में ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू क्यूब ऑफ 100 प्लस क्यूब ऑफ 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 100 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू स्क्वायर ऑफ 2। ये लेफ्ट साइड आपको मिलेगा 102 होल क्यूब इक्वल टू क्यूब ऑफ 100, 1 पे 6 टाइम 0 आ जाएगा, क्यूब ऑफ 2 इज 8 हो जाएगा, ये कितना 3 2 जा 6 और यहाँ पे 4 0 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 पे 00 आ जाएगा। इन सबको हमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 8 0 2 1, उसके बाद से 6 आ जाएगा, 0 1, ये आंसर मिल जाएगा बेटा। 102 क्यूब का ये आंसर मिल गया 106128। सिंपल आप लोग प्लस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 से अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।
तो आज बस इतना ही।